फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्थ मैथ। फ्रेंड्स, मैं हूं अमोद कुमार और आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यह चैप्टर मैं लेकर आया हूं, जिसे इंग्लिश में हम लोग, अंग्रेजी में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं यहां अपने इस वीडियो में मतलब इस चैनल पर हम क्लास 10th का सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए वीडियो होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो हम इस प्रकार आपको सिखाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। जहां आप बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट हो ना, तो बहुत इजीली आसानी से सीखोगे। यही हमारे चैनल की सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी बात, यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो भी और भी मजा आ जाता है फ्रेंड्स। तो आप बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद पूरा वीडियो देखिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में जाकर यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल की सबसे बड़ी एक खासियत यही है कि मैं अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार सिखाता हूं, अपने इस चैनल के माध्यम से इस प्रकार सिखाता हूं कि एक बार में उन्हें संपूर्ण ज्ञान मिलता है और वह किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकाशन का वह जब बुक ले तो वह आसानी से सॉल्व कर दे। सबसे बड़ी मेरी मिशन यही होता है कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। सबसे पहले एक और बात जान लीजिए कि आप सीबीएसई या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बेस्ट सबका एनसीईआरटी ही होता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पर ही सारी बुक होते हैं और उसी पर आधारित हम लोग को पढ़ना पड़ता है और एग्जाम में एनसीईआरटी बेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब आप बात जानते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा बेस्ट जो रहता है वो एनसीईआरटी होता है। तो मैं इस प्रकार यहाँ अपने चैनल में आपको हर चैप्टर, एनसीईआरटी के हर चैप्टर को इस प्रकार, हर क्वेश्चन को इस प्रकार को आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ एक बार यदि आप सीख गए, अरे सीख ही जाएंगे फ्रेंड, क्योंकि मैं ऐसा सिखाता हूं कि आप एक बार में ही सीख जाओगे। और अब सीख जाते हो उसके बाद अब किसी भी प्रकाशन का मैं गारंटी देता हूं कि आप यहां सीख जाओगे एक बार, उसके बाद अब कोई भी प्रकाशन का बुक लो, चाहे आर एस अग्रवाल हो या कोई भी आर डी शर्मा हो, कि कोई भी प्रकाशन का आप एक बार बुक उठाओ और उसके बाद उसमें सॉल्व करो तो बहुत आसानी से सॉल्व करोगे, ये मैं गारंटी देता हूं फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में और पूरा देखिएगा। उसके बाद यदि आपको पूरा समझ आ जाए तो ही लास्ट में जाकर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. Friends, यह चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यह चैप्टर है फ्रेंड्स। तो यहां जानते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल का सवाल है। यहां एक्स वाई मतलब आपको पढ़ाए थे बेसिकली कि यहाँ दो मतलब इक्वेशन का बात होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स का बात होता है। तो दो वेरिएबल्स क्या होता है, तो सबसे पहले आप वेरिएबल्स के बारे में आपको हम सिखाते हैं कि वेरिएबल अल्फाबेटिकल वर्ड होता है, यानी एबीसीडी के जो भी अक्षर होते हैं ना वो अल्फाबेटिकल वर्ड होता है, वो वेरिएबल होता है। और जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 ये नॉन वेरिएबल होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बात आप समझ गए। तो यहां बात आता है टू वेरिएबल्स का, मतलब यह दो वेरिएबल ही होगा, दो ही वेरिएबल का चर्चा होगा और वही दो वेरिएबल का वैल्यू लास्ट में हमको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है फ्रेंड्स। कहानी बस यही है, इस चैप्टर की कहानी सिर्फ इतना ही है। और इस चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम ज्यादा मिलते हैं फ्रेंड्स। तो इसको आसानी से हम लोग सीखेंगे। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट, और हाँ फ्रेंड्स इसको ग्राफिकली बनाना है। तो आप यदि हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर मतलब आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो आपने इसका पिछला वीडियो भी देखा होगा। नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां आसानी से आप क्लास 10th वाला जो भी है उसमें आप जाकर मतलब इस चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आप उसमें देखिए। उसमें हम बेसिकली एक चैप्टर पढ़ाए हुए हैं उसमें, जहां आपको आसानी से मिल जाएगा। और नहीं भी जानते हो तो यहाँ मैं कुछ बेसिक बता देता हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बनाने के दो मेथड मैंने बताया था कि यह दो प्रकार से बनता है, ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली। मतलब अल्जेब्रिक मेथड से भी बना सकते हैं और ग्राफिकली मेथड से भी बना सकते हैं। सारी बातें उसमें हम बताए हुए हैं कि अल्जेब्रिक में कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ बताया था फ्रेंड। और ग्राफिकली भी बताया था, उसमें आपको सिखाया भी था। तो चलिए यहाँ हम लोग ग्राफिकली मेथड से हम लोग बनाएंगे और आपको सिखाएंगे। हर संभव कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में सेट कर दें फ्रेंड, और दिमाग में सेट हो ही जाएगा, ये भी गारंटी है हमारी। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग के सामने है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मतलब यहाँ एक लड़का लड़की है, ठीक है, और दो मतलब क्लास 10th का
10वां क्लास का ये बात है, उसमें लड़का लड़की है जो उसकी पूरी संख्या, पूरी गर्ल्स और बॉयज के टोटल जो संख्या है वो 10 है, क्लास 10th का। और वहां वे लोग आपस में क्विज खेल रहे हैं, और क्विज खेलने के लिए 10 स्टूडेंट हैं। तो यह कहा जा रहा है कि लड़कों की जो संख्या, ऐसे तो टोटल स्टूडेंट जो है क्लास 10th का वह 10 है जो क्विज खेलने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो वहां 10 स्टूडेंट टोटल, बात, ये बात समझे। दूसरा बात फ्रेंड्स इसमें है, क्योंकि इसमें दो बात निकलती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशन बनता है फ्रेंड्स, तो वहां दो बात निकलता है। तो वो दो बात वही मैं आपको समझा रहा हूं कि 10 स्टूडेंट है, मतलब कि टोटल जो स्टूडेंट है लड़का लड़की गर्ल्स और बॉयज का टोटल 10 है जो क्विज खेलने जा रहे हैं। दूसरा बात फ्रेंड कि बॉयज जो है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की जो संख्या है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यही दो बात है, तो इसको सम करना है हमको, और उसके बाद हमको जाकर इसको बताना है लास्ट में कि लड़की कितना थी और लड़का कितना था। लेकिन अलजेब्रिक नहीं, यहाँ ग्राफिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात अलजेब्रिक की हो या ग्राफिकली की हो, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेट करेंगे, मानेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। लेट दी number of boys be x। मान लिए कि लड़का की जो संख्या है वह x है, ठीक है फ्रेंड्स। आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो ना, तो आसानी से आप मतलब एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठिए, एक्सरसाइज खोलिए और आसानी से मेरे साथ सीखिए फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि लड़कों की संख्या x है, ऐसा लिख सकते हैं। हमारे बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होंगे वो लिख लेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या x है। तो लड़का की संख्या जब x मान लिया तो लड़की की भी संख्या मानना होगा। तो हम फिर लेट कर लेंगे, लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, और लड़कियों की संख्या को मैंने y मान लिया। तो आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लिख सकते हो माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, ऐसा आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इक्वेशन बना देंगे फ्रेंड। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे बनाएंगे इक्वेशन, बात यही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पे जाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे जाना होगा क्योंकि ये तो हम लोग लेट किए हैं अभी। उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन को कहेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि प्रश्न के अनुसार, मतलब कि प्रश्न के बात को देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। अब तो प्रश्न कह रहा है फ्रेंड कि टोटल, पहला बात तो आपको पहले ही बताए थे कि टोटल लड़का और लड़की दोनों मिलाकर 10 है। तो ये बात तो आप समझ लिए कि लड़का है और ये लड़की है, दोनों को जोड़ दिए फिर 10 होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप एक और बात जानते हैं, एंड फिर एक और बात इसमें है, क्या था कि लड़की की जो संख्या है ना, लड़की की संख्या x ही माने हैं ना हम लोग, सॉरी लड़की की संख्या को y माने हैं, सॉरी y माने हैं। तो लड़की की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब बताइए कि लड़का की संख्या कितना है, x माने हैं, इससे 4 अधिक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पहले बात इसमें क्या था कि लड़का लड़की यानी टोटल मिलाकर 10 है, तो लड़का को हम x माने हैं, लड़की को y माने हैं, वही ना दोनों को जोड़ देंगे तो 10 होगा टोटल। तो ये बात तो आप समझ लिए। दूसरा बात फ्रेंड्स कह रहा है क्या कि लड़की की जो संख्या है ना, यानी लड़की को y माने हैं, तो लड़की की जो संख्या है ना वो लड़का के संख्या से 4 अधिक है। तो लड़की, ये लड़की y लड़की है मतलब बराबर है, क्या है तो लड़का x से 4 अधिक है। तो अधिक का मतलब 4 जोड़ देना है ना फ्रेंड। बात समझ, कम रहता कि कम है तो घटा लेते। तो यह इक्वेशन फ्रेंड दूसरा हो गया। ये बात आप लोग समझ लिए। तो ये बात यदि समझ लिए तो आइए हम लोग अब चलते हैं इक्वेशन पे, और इसको इक्वेशन तो हम लोग का बन गया। अब हम लोग चार्ट बनाएंगे और चार्ट बनाने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली मेथड से। तो इसको सबसे पहले मिटाना पड़ेगा। तो आइए हम इसको अब क्या करेंगे, इक्वेशन हम लोग यहाँ आ गया, तो इक्वेशन आ गया तो हम लोग एक चार्ट बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट बना लेते हैं। 2 को होगा फॉर, एक हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए हम एक बना लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए मैक्सिमम हम वैल्यू 2 लिख सकते हैं। पहले आप समझिए ध्यान से, प्यार से सीखिए आप। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं, इसी को इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्या, ये इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं ऐसे, जैसे y बराबर x प्लस 4 था, ठीक है।
तो x को इधर लाएंगे, y के तरफ लाएंगे तो माइनस एक्स, आई प्लस वाई का y रह गया, इधर प्लस में है तो प्लस रह गया, ई नहीं इधर आया तो ये माइनस में हुआ। अब 4 जहां का है तहां है, तो इक्वेशन हम ऐसे लिख दिए ना, इक्वेशन अच्छा लग रहा है, पहले एक्स वाई होता है तो अच्छा लगता है, इस प्रकार लिख दिया। फिर दूसरा बात, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, पहले इसी को बनाते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट वाला ही, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, यहां कर दी, और यहां x लिखेंगे और यहां y लिखेंगे फ्रेंड। तो ये बात हम लोग समझ लिए। अब अपने मन से यहां x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, यानी ज्यादा से कम 2 गो लेना है, x का वैल्यू 2 बार लेना है, ठीक है, ज्यादा जितना बार करे आप ले सकते हैं, कम से कम 2 बार लेना है। तो x का वैल्यू हम यहां अपना मन से 0 लेंगे, ठीक है, तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 लेंगे तो इधर 0 हो गया, तो x देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो इधर 0 का काम खत्म, तो सीधे y बराबर 10 है ना होगा, तो x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 10 आता है, बात समझिएगा। दूसरा बात कि अब x का वैल्यू क्या लेंगे, तो अब मेरा मन कर रहा है कि x का वैल्यू चलिए 10 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू 10 लेंगे तो y इक्वल टू 10, ये 10 उधर जाएगा तो 10 घट जाएगा, यानी y इक्वल टू 0 हो गया। तो चलिए x का वैल्यू 10 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 होता है, ये बात हम लोग समझ लिए फ्रेंड्स। एक चार्ट तो हमने बना लिया फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए, और दूसरा इक्वेशन है इसका भी चार्ट बनाना होगा, तो फॉर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, अब इसके लिए हम लोग चार्ट बनाएंगे। चलिए तो इसके लिए हम लोग चार्ट बना लेते हैं वैसा ही, चलिए ये x ये y हो गया, तो अब x का वैल्यू अपने मन से कुछ लेना है, फिर वो इसमें, तो x का वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो ये 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, माइनस में या प्लस में, 0 कोई मतलब नहीं पड़ता है, अरे भाई 0 माइनस में या प्लस में हो तो 0 ही रहेगा ना। चलिए तो बात खत्म हो गया, अब तो x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बात समझ में आ रही होगी। अब x का वैल्यू हम -4 लेते हैं फ्रेंड, तो x का वैल्यू यदि -4 लेंगे, जैसे देखिए ना, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए, ये -6 सॉरी x का वैल्यू माइनस में लेते हैं, तो ये पहले से माइनस है, x का वैल्यू -4 ले लिए। चलिए प्लस y इक्वल टू 4, बात को समझिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y बराबर 4, 4 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया फ्रेंड। बात समझ में आया, यानी x का वैल्यू यदि -4 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 होता है, ये बात हम लोग समझ लिए। चलिए इतना बात समझ लिए ना तो आधा काम खत्म, क्योंकि बात अलजेब्रिक की हो या ग्राफिकली की हो, काम इतना करना पड़ेगा आपको, यानी इक्वेशन तो करना पड़ेगा आपको, और ग्राफिकली वाली बात है तो ये काम आपको करना होगा ग्राफ के लिए। अलजेब्रिक है तो यहां तक ही काम करना है, और ग्राफिकली वाली बात है तो यहां तक आना है आपको। आइए उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो आइए फ्रेंड ग्राफ बनाते हैं। इस प्रकार इसको हम खींच लेंगे हम लोग, बात समझिएगा, इस प्रकार हम लोग इसको खींचेंगे, इस प्रकार खींच लिए। चलिए बात को समझिएगा। वेल फ्रेंड्स, तो हम लोग इस प्रकार इसको बना देंगे। तो अब ग्राफ की कॉपी भी ले सकते हैं आसानी से, ग्राफ की कॉपी ही लेना पड़ेगा। यहाँ तो हमारे पास ग्राफ का कॉपी नहीं, मतलब ग्राफ का जो लाइन होता है उस तो नहीं, वो प्रकार नहीं है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो कि एक ग्राफ का कॉपी आप ले लोगे, ठीक है। अब ग्राफ की कॉपी में ये y एक्सिस खींच लेना है और ये x एक्सिस खींच लेना है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, समझिए, यही मेन बात है। ग्राफ के आप कॉपी ले लीजिएगा, उसमें आप ऐसे एक लाइन ऐसे वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली ऐसे खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर y और नीचे y डैश लिखना है, और इधर x और इधर x डैश लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था ग्राफ के बारे में कि y होता है, नीचे y डैश होता है, और इधर x और इधर x डैश होता है। ये तो आराम से क्या कर सकते हैं, ग्राफ का कॉपी ले लेंगे, ठीक है। ऐसे हम समझा रहे हैं आपको, पहले समझ लीजिएगा। जैसे देखिए फिर से हम समझा देना चाहते हैं आपको, ऐसे हम पिछला वीडियो में समझाए थे आपको, ऐसे ध्यान से देखिए। देखिए ये वर्टिकली ऐसा ले लीजिए, ठीक है, एक वर्टिकली ऐसा खींच लेंगे ग्राफ की कॉपी में, फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टली ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ये तीर लगा देंगे, तीर का साइन लगा देंगे ग्राफ की कॉपी में, और ये ऊपर y और नीचे y डैश कर दीजिए, और इधर x इधर x डैश कर देना है, बात समझिएगा। और ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया, मूल ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात, ऑरिजिन पॉइंट से इधर जो होता है ना सब प्लस में होता है, और ये ऊपर भी प्लस में, इधर
सॉरी फ्रेंड्स, तो ये y एक्सिस और यह x एक्सिस हुआ, ठीक है। तो हम x एक्सिस पे क्या होता है, ऑरिजिन पॉइंट से इधर जाएंगे ना तो प्लस, ऊपर जाएंगे ना तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस और नीचे आएंगे तो माइनस। ये बात आप समझे होंगे, मतलब कि इधर जो भी लिखाएगा ना सब प्लस में लिखाएगा, और ये ऊपर लिखाएगा ना सब प्लस में, और इधर जितना लिखाएगा ना सब माइनस में, और इधर भी माइनस में। यही कारण है कि देखिए, और कोई भी कोऑर्डिनेट लिखाता है ना फ्रेंड्स, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखाता है तो ये पता होना चाहिए पहले x होता है फिर y होता है कोऑर्डिनेट में, और उसको छोटी ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में हम उसको लिखते हैं, समझे फ्रेंड्स। तो यहाँ पहले x लिखेंगे और उसके बाद ये एब्सिसा हुआ और ये ऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार लिखा जाता, नहीं तो पहले x और बाद में y, ये लिखने का तरीका होता है कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, एक और बात जानिए कि इधर का जो यानी फर्स्ट का जो होता है, क्योंकि देखिए ये x है ना, यानी इसमें जो भी लिखाएगा ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, यही कारण है कि ये प्लस प्लस होता है, यानी x भी प्लस में और y भी प्लस में। और यहाँ आइए थोड़ा देर के लिए इसमें आएंगे हम लोग, तो देखिए पहले x लिखना है ना, तो x यहाँ क्या चीज में हो गया, डैश है तो माइनस में हो गया ना, तो यानी माइनस और y क्या ऊपर में है, यानी ये प्लस में, यानी माइनस प्लस होता है सेकेंड टर्म, फर्स्ट पार्ट का प्लस प्लस, सेकेंड पार्ट का माइनस प्लस होता है। और इसमें देखिए ये वाला में देखिए थर्ड वाला में, तो ये देखिए कि ये माइनस में है और ये भी माइनस में होगा, यानी पहले x माइनस और y भी माइनस हो जाएगा फ्रेंड। और इसमें आइए तो देखिए इसमें x प्लस में होगा ना, एक ये जो भाग है ये किसका है, x वाला है और y डैश, यानी x प्लस में और y माइनस। तो इस प्रकार हम चारों क्वाड्रेंट का, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है और थर्ड में माइनस माइनस होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो यही काम आप ग्राफ के कॉपी में, ग्राफ का कॉपी ले लेना है, उसमें क्या करना है कि y एक्सिस खींचना है और इधर से x एक्सिस खींचना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर लोगे, एकदम बीचा बीची कर लोगे, ठीक है। तो ग्राफ की कॉपी में जब करोगे ना, स्केल का यूज करोगे, आसानी से आप बहुत सुंदर सा एक ग्राफ बनाओगे फ्रेंड्स। आप बात को सुन लीजिएगा, बात सुन लेंगे तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे, बहुत बेहतरीन। जानते हैं यह एक बहुत बेहतरीन यूनिक, मतलब एक जब आंसर रिजल्ट आता है ना तो देखिए कितना मतलब मजा आता है सुनने में कि अरे वाह हम ग्राफ से बनाए और आंसर बहुत मतलब आंसर एकदम सटीक आता है कि लड़की इतना है लड़का इतना है, इसमें हम बता सकते हैं। देखिए जैसे हम बता कर दिखाते हैं आपको, ऐसे आप जब ग्राफ का कॉपी में बनाओगे ना तो देखिए एकदम पूरा सीधा होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता फ्रेंड। तो यहाँ फ्रेंड हम क्या करेंगे कि इधर सब हम लिखे हुए हैं, जैसे ऊपर सब प्लस में होगा तो 1 2 3 4 10 11 सब लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर इधर लिख दिए और इधर फिर लिख दिए माइनस में और इधर फिर प्लस में लिख दिए, सॉरी ये भी माइनस में, नीचे माइनस में, इधर भी माइनस में और इधर प्लस में, ऊपर प्लस में। एक बात और समझिए फ्रेंड्स कि आप बोलोगे कि सर आपने 11 लिया है, इधर भी 11 लिया है, इधर 5 तक ही लिए हैं, नीचे 4 तक लिए, ऐसा क्यों? तो देखिए बात को समझिएगा, तो ये सबसे उतना मतलब नहीं होता है। सबसे पहले आप यहां ध्यान रखिए, इस मेरा ये ग्राफ का जो इस प्रकार, तो मेरे पास पेज तो नहीं है ग्राफ का ना, लेकिन आपके पास ग्राफ का पेज है, लेकिन उसमें कभी कभी 20 नंबर तक लिखा रहता है। तो आप सोचोगे ना कि उसमें सर 20 लाइन तक तो नहीं होगा, तो वहां देखना है कि x 20 है कि y 20 है, अब प्लस में है कि माइनस में। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड कि अगर x रहता प्लस में 20 तक जाना है और y में नहीं है 20 तक, तो x वाला तो ज्यादा, प्लस वाला ज्यादा लंबा कर देना है, ठीक है। और इधर माइनस में अगर 20 नहीं है, 5 तक 20 है, काम है आपको तो 5 तक लिखिए। अगर आपके पास जगह है तो 20 तक इधर लिखिए, 20 तक इधर लिखिए, 20 तक उधर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या है, 10 है मैक्सिमम। इसमें देखिए दोनों चार्ट में देखिए कि मैक्सिमम कितना है, 10 है, यानी 10 है मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा 10 जाना है। तो और एक और बात इसमें है फ्रेंड कि x जो है 10 है और y 10 है, यानी x 10 और y 10 वाला बात है, यानी दोनों प्लस वाला x y 10 तक है, यानी एक प्लस वाला 11 तक कर दिए, फिर प्लस वाला y 11 तक कर दिए, ये सब तो 4 3 तक ना काम हो जाएगा, इसीलिए हम छोटा लिखे हैं। तो आप चाहे अगर आपके पास अगर ऐसा है बनाए तो आप लिख सकते हो पूरा, कोई दिक्कत उससे नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ फ्रेंड्स x 0 है और y 10 है। फर्स्ट के लिए देखिए, फर्स्ट जो है फॉर एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, इसके लिए x 0 लेना है और y 10 लेना है फ्रेंड्स। तो x 0
x 0। अब बताइए कि टोटल लाइन x से करना है तो कहां ही लीजिएगा वो 0 होगा, ये कहां से लीजिएगा वो 0 होगा। तो y क्या है, y 10 है। तो अब देखिए तो y 10, तो x के लिए 0 है ना, यहाँ x के लिए यहाँ यही ना 0 है, और y के लिए भी 0 यही है। वो x के लिए भी 0 है और y के लिए भी 0 है, तो x 0 तो 0, और y कहाँ 10 है, तो y 10 है। देखिए यही होगा इसका, तो y पर तो गए और x कहाँ है 0 ही पर है, तो ये 0 और y 10 है, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका है 0 10, 0 10 यहाँ का, क्योंकि x ही का है। चलिए दूसरा है 10 0, यानी x 10 लेना है और y 0, तो यही ना होगा x 10, तो ये 10 हो गया और y 0 है, यानी तो y के लिए 0 तो यही रहेगा, तो यही हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 10 0 हो गया। फ्रेंड्स बात समझ में आ रही है, यानी x 10 है और y 0 है। यहाँ देखिए x 0 है y 10 है, इस प्रकार हो गया। तो फ्रेंड ये वाला है मेरा, याद रखिएगा यहाँ है। अब देखिए स्केल का आप यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे और यहां से जब मिलाओगे ना ऐसे, तो आपका दम सीधा जाएगा। देखिए दम लगभग, आप मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है ना, तो आप जब खींचोगे ना तो दम जाएगा उसी 10 पर ही जाएगा, ऐसे ही ऐसे स्केल खींचना है। बस स्केल से यहाँ एक मिला लेना है और यहाँ मिलाना है, उसके बाद लाइन खींच लेना है। यह बात समझ में आपको आ गया होगा फ्रेंड। तो ये जब हम काम कर लिए तो इस इक्वेशन का नाम दे सकते हैं ऐसे, चलिए मैं दे ही देते हैं। इस इक्वेशन का नाम क्या है, तो इस इक्वेशन का नाम हम दे सकते हैं क्या, कि क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 था ना, ये लिख दी इक्वेशन, ठीक है। मानिए इसका लाइन हो गया। दूसरा चार्ट में देखिए कि x मेरा 0 है, x 0 0 y 4, यानी y यहां आ जाएगा, ठीक है। तो यहां का क्या हो जाएगा, x 0 y 4 हो गया, ठीक है। ये बात आप समझे। दूसरा बात यहां देखिए कि दूसरा बात -4 और 0, -4 और 0, यानी x -4 x -4 यानी -4 यहाँ और 0 0, तो यही ले सकते हैं, यानी x -4 और यह 0 हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसा कर लिए, ठीक है, मिला दिए। अब इसके बाद हम इसको मिलाएंगे ये वाला को, तो स्केल रखेंगे, स्केल ले लेंगे और यहाँ पर मिला लेंगे, यहाँ मिला लेंगे, मिलाने के बाद ऐसे खींच लेंगे। तो देखिए हम इस प्रकार कुछ खींचेंगे, ऐसे आप लाइन खींच सकते हो, तो ऐसे लाइन खींच लेना है, ठीक है। तो ऐसे जब लाइन खींचेंगे तो कुछ ये इस प्रकार का ये जाएगा, मतलब इस प्रकार का ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा फिर। तो ऐसा खींच लेंगे, तो ऐसा खींचने के बाद ये हो गया एक, ठीक है। आप ऊपर तक ले जा सकते हैं इसको। तो मेरे पास 1 मिनट, चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाला इक्वेशन है 10, ठीक है। तो इसको हम आगे तक ले जा सकते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है देखने में। इस प्रकार हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है, ऐसे बना लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बना लेंगे। तो देखिए यहां हो गया। अब देखिए कि दोनों जाकर क्रॉस कहां कर रहा है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, तो इंटरसेक्ट यहां कर रहा है, यहां कर रहा है ना इंटरसेक्ट एक दूसरे को। तो इंटरसेक्ट अब यहां देखिए कि किसका मिल रहा है, तो इधर से देखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कल ठीक कर लेंगे, जो प्रॉब्लम हो रही है ना इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कल। चलिए फ्रेंड्स, तो ये बात हो गया। तो अब देखिए कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, तो यही ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मिलाइए, तो ऐसे देखिए मिलाइए, यहां रहा है, फिर इसको ऐसे लेकर आइए तो कहां मिल रहा है, आ रहा है 3 पे, यानी देखिए यहां मिल गया ना, तो मिलाए तो ऐसा मिल गया। यानी कहने का मतलब कि पहले x लिखाता है ना, तो x क्या हो जाएगा, ये 3 है ना, है तो 3, और y क्या हो गया 7। बात समझ में आ गया, और यही आपका आंसर हो गया, यानी लड़की की संख्या यानी बॉय, पहले x है तो y हो, पहले कोऑर्डिनेट में क्या लिखाता है, पहले x और बाद में y, यानी x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 7 है। बात समझ में आ गया, x का वैल्यू 3, जहां क्रॉस किया ना
वहीं आपका आंसर आ जाता है। तो x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 7 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में, क्या लिख सकते हैं, क्या माने थे हम लोग, लड़का को क्या माने थे, x माने थे। तो बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, सो द नंबर बॉयज डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ बॉयज, यानी बॉयज का नंबर कितना हो गया 3, यानी लड़का 3 गो है और गर्ल्स का गो है, गर्ल्स का 7 गो, यानी लड़का 3 और लड़की 7। तो आप लास्ट में लिख सकते हो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7, लास्ट में लिख देंगे और यही आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो जाइए अपने एक्सरसाइज में या कोई भी प्रकाशन का आप एक्सरसाइज बुक उठाइए और यह चैप्टर लीजिए और उसमें जाकर आप इसको बनाइए, इस टाइप के क्वेश्चन, कोई भी टाइप का क्वेश्चन लीजिए और आसानी से सॉल्व कीजिएगा। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं अगर हमारी वीडियो आपको मतलब अच्छा से भी समझे होंगे। तो अगर नहीं समझे तो इसको फिर से आप दोबारा इसको आप देखिए, समझिए और उसके बाद जब समझ जाइए ना, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन उठाइए। क्योंकि देखिए, मैथ सीखने का सबसे तरीका क्या होता है, कोई भी चीज को यदि आप सीख जाते हो ना तो आप बना सकते हो। सबसे बड़ी बात है सीखना सीखिए, पहले सीखिए, हड़बड़ाइए नहीं, पहले सीखना है। चाहे आप एक ही क्वेश्चन बनाओ, मतलब उसको सीखना है। अगर आप सीख जाओगे ना तो अब तो आप खुद के राजा हो जाओगे यार। डरना नहीं है मैथ से। मैथ सीखने का सबसे सिंपल तरीका यही है, आप दिन भर में 1 मैथ बनाओ, 2 ही मैथ बनाओ, लेकिन आप सीखो, सीख जाओगे तो आप किसी को सिखा दोगे। तो इसी बात को लेकर आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए एक बार और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।